तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज है 12 नवंबर 2023। ठीक, तो आज की पहली न्यूज़ है, चीनी सेना नवंबर के मध्य से अंत तक कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम की सेनाओं के साथ चीन के क्वांगतुंग प्रांत के चांगचांग शहर में शांति और मित्रता 2023 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास करेंगी। यह पहली बार है जब इस श्रृंखला का सैन्य अभ्यास चीन में आयोजित किया जाएगा। सैन्य अभ्यास में संयुक्त आतंकवाद विरोधी और समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लिए थल और समुद्र में संयुक्त अभ्यास किया जाएगा। अब आपकी अगली न्यूज़ है, 2023 विश्व युवा वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन 11 नवंबर को चीन के चचयांग प्रांत के वनचो शहर में उद्घाटित हुआ। देश और विदेश से आए लगभग 800 विशेषज्ञ, विद्वान, संस्थागत प्रतिनिधि, उद्यमी और युवा वैज्ञानिक तथा और तकनीकी प्रतिभा के प्रतिनिधि वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। इस शिखर सम्मेलन का विषय है बेहतर भविष्य के लिए दुनिया भर से आए प्रतिभाओं को इकट्ठा करना और वार्षिक विषय है सतत विकास भविष्य के लिए युवा नवाचार अभिसरण। अब अगली न्यूज़ है आपकी, रूस के लंबी दूरी के परिवहन ड्रोन ट्रांसपोर्ट एविएशन मल्टी फंक्शनल प्लेटफॉर्म ट्रैम्प ने उड़ान परीक्षण का पहला चरण पूरा कर लिया है। रूस की RIA नोवोस्ती ने यह जानकारी दी। ट्रैम्प 600 किलोमीटर से अधिक दूरी तक 250 किलोग्राम तक माल ले जाने में सक्षम है। अगली न्यूज़ है, फ्रांस के निमंत्रण पर चीन के NPC की अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष तिंग जोंगली ने 10 से 11 नवंबर तक 6वें पेरिस शांति मंच में भाग लिया और वन प्लेनेट पोलर समिट में भाषण दिया। तिंग जोंगली ने कहा कि ध्रुवीय वार्मिंग और जैव विविधता को नुकसान जैसे मुद्दों ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। अब अगला न्यूज़ है, अब इसी में आगे है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान को गहरा करना चाहिए और ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान पर्यावरण संरक्षण और संसाधन संरक्षण में सहयोग को मजबूत करना चाहिए। सभी पक्षों को एक निष्पक्ष, उचित और व्यवस्थित ध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली का निर्माण करना चाहिए। सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और ध्रुवीय जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त रूप से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अब आपकी अगली न्यूज़ है, सरकार ने गायक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेश ईश्वरी वाडकर को 2023 के लिए प्रतिष्ठित गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया। सांस्कृतिक मंत्रालय के मंत्री सुधीर मुंगतीवार ने इसकी घोषणा की। एक अधिकारी ने कहा कि संगीत नाटक अकादमी 2018 के विजेता 68 वर्षीय वाडकर को बाद में एक समारोह में पुरस्कार के हिस्से के रूप में नामित किया गया। में नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। ठीक है, अब अगली न्यूज़ है आपकी, भारत एशिया प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो 13 से 16 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली में निर्धारित है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला समारोह का उद्घाटन करेंगे और समापन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मेजबानी करने का निर्णय मई 2023 में
पेरिस में OAH के प्रतिनिधियों की विश्व सभा के 90वें आम सत्र के दौरान किया गया था। होटल ताज महल नई दिल्ली सम्मेलन का आयोजन स्थल होगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन में भारत सहित 36 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्र और निजी पशु चिकित्सक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है, तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।